हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग का असाइनमेंट आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की विषय गणित का अगस्त माह का असाइनमेंट। अगस्त माह का पहला असाइनमेंट विषय गणित कक्षा 10वीं का देखने वाले हैं। तो हम लोग का ये वीडियो जो होगा बाकी सबसे अलग होगा, क्योंकि इसमें हम लोग समझेंगे कि उसका आंसर एक्चुअल में आएगा कैसे। यदि आपको एक्सप्लेन्ड फॉर्म में चाहिए, फुल स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, तब आप इस चैनल पर बने रहिए, वरना आप पीडीएफ डाउनलोड कर करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है, शेषफल प्रमेय से p ऑफ x दिया हुआ है, उसको भाग करना है x - 2 से और शेषफल ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जब हल 1 देखेंगे, उत्तर क्रमांक पहला देखेंगे, तो दिया है करके लिख लो। सबसे पहले दिया क्या है, p ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, p ऑफ x दिया हुआ है 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x - 9, इतना दिया हुआ है हम लोग के पास p ऑफ x। और भाजक दिया हुआ है, मतलब g ऑफ x दिया हुआ है x - 2 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को p ऑफ x दिया है, उसको इससे भाग दे देना है और क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है, लेकिन शेषफल प्रमेय से। तो देखो इस टाइप के प्रश्न को बनाते कैसे। सबसे पहले तो आप लोग को लिख लेना है, ठीक है, g ऑफ x बराबर 0। ठीक है, शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग g ऑफ x इक्वल टू क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है। फिर अब आप लोग को जैसे कि पता है g ऑफ x का वैल्यू कितना है, x - 2 है तो x - 2 लिख लिए, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 2 का पक्षांतर करेंगे और 2 का पक्षांतर करेंगे तो वो उस साइड चला जाएगा, तो उसमें कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है, ये आया हम लोग का x का मान। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, जो p ऑफ x का मान दिया हुआ है उसको। अब लिखेंगे समीकरण 1 में p ऑफ में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 जहां पर है उसमें x बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, ये है समीकरण 1। तो देखो p ऑफ x है, तो x जगह कितना रखेंगे बोले हैं, 2, तो उसको 2 को रख दो आप लोग। क्लियर है, हुआ। फिर क्या करना है, यहाँ 4 है तो 4x की घात 3, मतलब हम लोग को किसका घात 3 करना पड़ेगा, 2 की घात 3। क्लियर है, जहां जहां x है वहां वहां आप लोग को 2 रखते जाना है। फिर प्लस है तो प्लस और 3x की जगह 2 रखेंगे, प्लस 2। ठीक है, क्लियर है, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां 4 का 4 और यहां देखो 2 की घात 3 है, मतलब 2 कितने बार है, 3 बार है, 2 3 बार है, ऐसे है ना। तो आपस में इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा उसका वैल्यू। प्लस है तो प्लस प्लस, यहाँ देखो 3 की घात 2 है, मीन्स 3 वहां पर 2 बार है, तो 2 दूनी 4 होगा, प्लस 2 की 2 -9। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप और देख लेते हैं। इसका गुणा करना पड़ेगा, है ना, कोष्ठक हटाएंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32, प्लस 4 तिया हो जाएगा 12 और 2 दूनी 4 -9। अब यहाँ क्या करना है, जो जो जुड़ता है उसको जोड़ देते हैं और घटता है उसको घटा देंगे, है ना। तो यहाँ क्या करना है, जो जो जुड़ता है उसको जोड़ देंगे, तो 32 12 हो जाएगा 44 4 48, 48 में फिर 9 घटा देंगे तो p ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 39। क्लियर है, इतना कर लिए। अतः क्या हो जाएगा, अतः शेषफल बताना है ना हम लोग को, तो शेषफल हो जाएगा 39। यही हम लोग का यहाँ तक का फाइनल आंसर है। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग को पहला प्रश्न कर लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का
अद्वितीय हल होगा। दो समीकरण दिया हुआ है, उसका हल अद्वितीय हल होगा पूरा। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है। a1 बराबर होता है a1 बराबर a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। इस तरीका से होता है अद्वितीय हल के लिए कंडीशन। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब इसी एज अ फॉर्मूला हम लोग को इसी को यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें a1 a2 b1 b2 तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, दूसरा देख रहे हैं ना, दिया है, जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। ये आपके अध्याय 2 का है, याद रखना, अध्याय 2 में मिल जाएगा। ये 2 दिया है के एक्स प्लस 2y बराबर 5 समीकरण नंबर 1, और 3x प्लस y बराबर दिया है 1 समीकरण नंबर 2। इस तरीका से 2 समीकरण है आप लोग के पास, समीकरण 1 और 2। ठीक है, तब क्या करना है, इसी का हम लोग का ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी से तुलना करना है। तब देखो क्या होता है। अगर पहले दोनों समीकरण को करना है ना, समीकरण 1 और 2 दोनों को करना है, तो सबसे पहले समीकरण 1 का करेंगे। तो देखो a की जगह क्या है, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा k, और उसी तरह a2 का वैल्यू हो जाए b1 का, पहला क्या होगा b1 होगा। b1 का वैल्यू b की जगह पे देखो y तो y है ना, b की जगह पे 2 है तो 2, और c1 का वैल्यू हो जाएगा 5। क्लियर है, इस तरीका से कर लेना है आप लोगों को। फिर उसी तरह समीकरण 2 के साथ भी तुलना करो तो a2 का, उसमें a2 b2 c2 निकलेगा। ठीक है, a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू जो है 1, यहाँ कुछ नहीं है सामने, मीन्स क्या हो जाएगा 1, और c2 का वैल्यू हो जाएगा क्या 1, वो तो गिवन है। क्लियर है, इस तरीके से कर लिए। तो अब क्या करना है, प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार अद्वितीय हल है तब। ठीक है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब हम लोग को वही जो मैं पहले ही बता चुका हूं, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 को एज अ सूत्र यूज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, वैल्यू रखते जाओ। a1 बटा a2 मतलब a1 का वैल्यू k है, a2 का वैल्यू 3 है, बराबर नहीं होगा b1 का वैल्यू 2 बटा 1। क्लियर है, यहां तक कर लेना है आप लोग को। इसके बाद क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां ऐसे होता है तिर्यक गुणा। क्लियर, यहां का यहां के साथ, तो 1 का k के साथ होगा तो k, 1 कम तो k ही होगा, है ना। फिर 3 का 2 के साथ होगा तो 3 गुणित 2, तो k का वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6। यही क्या है आंसर। क्लियर है, यहां तक कर लेना है आप लोग को इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वर्ग समीकरण 3x की घात 2 प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है इसका। तो इसको देखते हैं, अच्छे से समझना, पूरा का पूरा प्रश्न बन जाएगा और इसको आप लोग एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया क्या है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को सेम टू सेम लिखना है जैसे लिखे थे पिछले प्रश्न में। दिए गए तुलना करने पर, मतलब कंपेयर कर देना है आप लोग को। ठीक है, अब देखते जाओ इसको। a की जगह पे कितना है 3, तो a का मान 3 हो जाएगा। b की जगह पे b x दिया था, x को छोड़ दो, x के सामने क्या है b, और इसमें x के सामने कितना है 7, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। उसी तरह c का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग को निकाल लेना इस प्रश्न। अब प्रश्न में बोल रहा है कि आपको योगफल और गुणनफल निकालना है। तब लिखना है आप लोग को मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल मतलब योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा -b/a, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है,
मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो बी का वैल्यू है माइनस है तो माइनस बी का वैल्यू 7 और बटा में ए का वैल्यू मतलब 3। तो योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर हुआ आप लोग का, बहुत छोटा छोटा ही। ठीक है, उसी तरह क्या देख लेते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है सी बटा ए होता है। ठीक है, सी बटा ए होता है, फॉर्मूला याद है तो आप लोग इसको इजीली कर पाओगे, सी बटा ए। तो सी का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू 3, यही हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिखना पड़ेगा अतः, लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे इसके, अतः इस तरीके से आप लोग को कंप्लीटली लिख लेना है। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग नोट कर लो। नहीं आ रहा है समझ तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो वीडियो को। ठीक है, और यदि आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं उसका कंप्लीट वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग को हर एक प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया है, सेम टू सेम वे में पढ़ाया हूँ सेम टू सेम स्टेप में। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना। ये असाइनमेंट को कर लो पहले, असाइनमेंट के बाद आराम से बैठ के सारे वीडियो को बारी बारी से देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, वर्ग समीकरण दिया हुआ है, उसका विभेदक ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, सबसे पहले देख लो विभेदक का सूत्र क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac डी को, ये होता है विभेदक का सूत्र। d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac, इसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को abc का मान तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसको आप लोग को लिखना है, वर्ग समीकरण दिया है तो उसको सबसे पहले लिख लो, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 2x का वर्ग प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। इतना एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है आप लोग के प्रश्न में। क्या करना है, सेम टू सेम जैसे पिछले प्रश्न में किए थे, दिए गए समीकरण का ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर सेम टू सेम है, यहां तक तुलना करो तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू हो जाएगा ऑल्सो 5। ठीक है, तुलना करने पर ना यहाँ इसको देखते जाओ और इसको देखो कि उसके a की जगह पे कितना है, 2 है तो 2, b की जगह पे 5 है तो 5, c की जगह पे 5 है तो 5, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें तो विभेदक बोल रहा है तो विभेदक का सूत्र लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं विभेदक, ठीक है, विभेदक का सूत्र d बराबर क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac, इसी पे रख दो, d इक्वल टू हो जाएगा b का वर्ग मतलब 5 का वर्ग करना पड़ेगा माइनस 4, a का मान होता है, a का मान कितना दिया हुआ है 2 तो 2 लिख दिया और c का मान दिया है 5 तो 5। क्लियर है, 5 का वर्ग करना है हम लोग को, है ना। तो 5 का मतलब 2 बार गुणा करना है, तो 5 का ऐसे 2 बार गुणा करना है, 5 गुणित 5, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, इसलिए यहाँ पर लिखूंगा मैं 25। माइनस है तो माइनस, इन तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। क्लियर है, 40 में 25 घट जाएगा तो हो जाएगा 15 और बड़ा संख्या के सामने माइनस इसलिए माइनस, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5वां। देखो मैं हर एक प्रश्न को सेम वे में बता रहा हूं तो उसी तरह मैं पार्ट में भी वैसे ही पढ़ाया हूं। पूरा वीडियो सीरीज आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीटली 5 चैप्टर तक का वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। आगे का भी वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, अगले असाइनमेंट आने से पहले तक तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न 5वां। वर्ग समीकरण दिया है 6x की घात 2 प्लस x माइनस 2 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल करना है। सूत्र विधि देख लेते हैं। सूत्र विधि, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर्ग माइनस 4ac और पूरे की बटा में 2 होता है। ठीक है, यही है फॉर्मूला, देख लो सबसे पहले x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट मतलब करड़ी b का वर्ग माइनस 4ac बटा में 2a होता है ना। तो इसमें देखो
निकालना क्या क्या की जरूरत पड़ेगा, हम लोग को b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए, है ना, यही चाहिए। तो इसको भी सेम टू सेम वे में बना सकते हैं। सबसे पहले लिख लो दिया है करके, ठीक है, दिया है 6x की घात 2 प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ये गिवन डेटा है हम लोग के पास, एक इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया हुआ है, इसको कर लिए, ठीक है। सेम टू सेम जैसे पिछले प्रश्न में लिखे थे, दिए गए समीकरण का ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करते हैं तो a का मान आ जाएगा 6, b का मान 1 और c का मान आएगा -2। माइनस क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहाँ 2 के सामने माइनस है, इसलिए -2 आएगा, ठीक है। अगर माइनस रहता है तब आप लोग को माइनस को लिखना पड़ेगा, हर प्रश्न में यही फॉर्मूला, यही स्टेप फॉलो करो अपना, ठीक है। अब देखते हैं सूत्र विधि से। सूत्र विधि, इसी को श्रीधराचार्य विधि भी बोला जाता है, ठीक है। सूत्र विधि में फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी b का वर्ग -4ac और पूरे की बटा में 2a, ठीक है। ये है फॉर्मूला। सारे वैल्यू के मान, सारे वैल्यूज को इसमें रखते जाओ। माइनस है तो माइनस b का मान कितना है 1 प्लस माइनस करड़ी b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है, -4ac दिया तो 4 का 4, a का मान दिया है 6 और b का मान दिया है -2, ठीक है। और पूरे की बटा में 2a है और a का मान दिया हुआ है 6। क्लियर, यहाँ तक कर लेना है आप लोग को। फिर x बराबर -1 प्लस माइनस करड़ी, देखो ये तो कुछ नहीं हो सकता, इसको जस की तस लिखो। यहाँ 1 का वर्ग होता है 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो एक ही होगा ना, माइनस और ये माइनस, देखो 2 ठो माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, और आपस में सभी का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 दूनी 48 हो जाएगा और बटा में 6 दूनी 12। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो x बराबर ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस करड़ी 49 और बटा में है 12। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, यहां देखो इसको तभी हल कर सकते, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तब, क्योंकि डबल साइन है ना। तब क्या करेंगे, एक बार आप लोग ले लो प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार कर लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक। एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो यहीं पर, तो एक का 2 ठो मान आएगा। x बराबर -1 है तो -1, देखो यहाँ पर 2 ठो चिन्ह है ना, 2 चिन्ह देख पा रहे होंगे आप लोग, प्लस और माइनस 2 ठो, तो उसमें से सिर्फ एक बार प्लस लेंगे हम लोग। और ये 49 है तो 49 और बटा में है 12। x बराबर हो जाएगा -1, प्लस है तो प्लस, और अंडर रूट 49 का मान, करड़ी 49 का मान होता है 7 और बटा में 12 दिया है तो 12, ठीक है। x बराबर, यहाँ देखो अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो 7 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 6 बटा 12, और यहाँ 6 1 कम 6 और 6 दूनी 12 मतलब 1 बटा 2, ये आया पहला आंसर हम लोग के पास। क्लियर है, x का पहला मान आ गया। अब देखते हैं, अब माइनस रखेंगे तब क्या हो, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बस, और कुछ चेंजेस नहीं होगा। -1 -49 बटा 12, क्लियर है। अब इसमें देखो -1 -7 बटा 12 होगा, है ना, क्योंकि करड़ी 49 का मान कितना होता है 7। x बराबर ये हो जाएगा -8 बटा 12, और x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 मतलब 2 बटा 3। ये हुआ आंसर। इस तरीके से आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इसको आप लोग इसी फॉर्म में नोट कर लेना, पहले इसके करो फिर इसको कर लेना, ठीक है। प्रश्न 6वां देखते हैं। 2 इक्वेशन दिया, 2 समीकरण दिया और उसको हम लोग को विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। दिया है पहला 4x माइनस 5y बराबर 20 समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया है 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से दिया है, इस विधि को भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। देखो इस विधि में करना क्या होता है, विलोपन विधि में किसी भी एक चर को पूरी तरीके से विलोपित कर देना होता है, जोड़ के या घटा के या किसी अंक को गुणा करके।
पहले क्या करना होता है, बराबर करना होता है, बराबर करके उसको घटा दो, तब वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से विलोपित हो जाता है ना, कट जाता है। तो इसमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 5y यहाँ भी है, 5y यहाँ भी है ना, तो डायरेक्ट इसको क्या करो, दोनों में अलग अलग चिन्ह है, मतलब जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, है ना, तो वो पूरी तरीके से घट जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दो समीकरण 1 व 2 को। 4x माइनस 5y बराबर 20 दिया हुआ है और एक दिया है 3x प्लस 5y बराबर 15 दिया हुआ है। जोड़ो तो इसको जोड़ेंगे तो 4x और 3x टोटल कितना हो जाएगा, 7x। ये तो प्लस माइनस की वजह से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, y वाला बराबर ये दोनों जुड़ेगा तो 20 10 30 35 होगा और 7x। इसी तरह हम लोग को x का मान निकालना है तो x को रोक देंगे, है ना। तब क्या करेंगे, इस 7 का पक्षांतर कर देंगे तो वो नीचे जाएगा, भाग में जाएगा, क्योंकि गुणा में रहता है, किस में जाता है, भाग में जाता है ना। यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंचे 35, मतलब x का मान कितना आया, 5। क्लियर है, x का मान आ गया। अब हम लोग को y का मान चाहिए, तब किसी भी एक समीकरण में x का मान रख देंगे। जैसे कि समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, ये तो हम लोग का पहला आंसर आ गया है ना, x का मान आ गया, y का मान चाहिए, तो उसके लिए आगे हल कर रहे हैं। क्या लिखे हैं, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर करके। तो समीकरण 1 ये है, जहां पर x है वहां पर 5 रख दो। देखो 4x है, मतलब x यहां पर है तो यहां पर रखूंगा 5 माइनस 5y बराबर 20 दिया हुआ है। क्लियर है, ठीक। ये दोनों क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 5y बराबर 20। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अभी क्या करना है, हम लोग को y का मान निकालना है, इसलिए 20 उस 20 को इधर लाऊंगा तो माइनस 20 होगा और इसको उधर भेजूंगा तो 5y हो जाए, तो 0 हो जाएगा 5y। इस तरीका 5 को भी भेजूंगा तो 0/5 और y, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बटा में कुछ भी रहे उसका मान कितना होता है, 0 होता है। ये है आंसर। तो x बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाए, सॉरी x बराबर 5 और y बराबर 0 होगा। इसको आप लोग को लिखना है। अतः x का मान 5 व y का मान 0 होगा। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग को फुल एक्सप्लेन फॉर्म में हर एक असाइनमेंट का आंसर मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।